This meeting is being recorded. ख़ातिन हज़रात, उर्दू एकेडमी की महाना मजलिस जो कि एक मुशायरा है, आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम मुशायरा है, लिहाजा आज दाद की अशद ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए अनम्यूट होना एक लाजमी जुज़्व होगा। तो आज आप अपने आप को बिला तरद्दुद अनम्यूट रखें, खुल के दाद दें, लेकिन बात वही है कि अगर गैर ज़रूरी आवाज़ें हैं पस मंज़र में तो उनसे गुरेज कीजिए। उस वक्त आप चाहें तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, वरना आप यकीन जानिए कि आपके अनम्यूट होने की आज जितनी ज़रूरत है उतनी कम ही होती है। तो खुल के दाद दीजिएगा। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले, मुशायरे के बारे में तफसीलात बताने से पहले, प्रोग्राम का आगाज़ हम इस तरह करेंगे कि हज़रत ताशी ज़हीर साहब मौजूद हैं। उर्दू एकेडमी की बुनियादी साख्त में या उर्दू एकेडमी के रिलेशन वर्किंग में कुछ थोड़ी सी तब्दीलियाँ हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा ताशी ज़हीर साहब ने बताया था कि अब हम फिजिकल प्लेस पर यानी कि चांदनी रेस्टोरेंट में जाने वाले, और इसके साथ साथ कुछ और तब्दीलियाँ हैं। तो मैं चाहूँगा कि ताशी ज़हीर साहब प्रोग्राम का आगाज़ करें और इन तमाम चीज़ों से हम सब अहबाब को बाखबर करें। तो हज़रत ताशी ज़हीर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। तो जैसा कि अर्शद भाई ने कहा, मैं पिछले इजलास में उसी वक्त मुझे खबर आई थी कि ऐसा हो गया है, तो मैंने उस खुशी में फौरन ऐलान कर दिया कि हम जनवरी से चांदनी रेस्टोरेंट में मिला करेंगे। सरवर भाई के हम पे बहुत सारे एहसानात हैं। साल हर साल उन्होंने हमें होस्ट किया और कभी हमसे एक पैसा नहीं लिया, और ये उनकी मोहब्बत हमसे भी है, उर्दू ज़ुबान और अदब से भी है, और पाकिस्तान से भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ों और मोहब्बतों का मजमुआ था, और हमने जब भी उनसे दरख्वास्त की वो फ़ौरन दामन बचा के निकल गए। तो ये वहाँ से मैं इसलिए फ़ैसला किया था निकलने का कि वो ये बात मानते नहीं थे। फिर कोविड साहब तशरीफ़ ले आए और हमें वैसे ही फिज़िकल लोकेशन की फिर ज़रूरत नहीं थी। अब गालिबन 3-4 बरस हो चुके हैं इस बात को। पिछली मरतबा जब मेरा कैलिफोर्निया आना हुआ तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है फिर से दरख्वास्त गुजारी की है। तो उनके पास गया, उनसे मिला, एक बार मिला, जवाब वही मिला, फिर गया, फिर जाता रहा, और उनसे बातचीत बिलाखिर तय हो गई। और उन्होंने बहुत थोड़ी सी फीस में ये बात मानी कि वो हमें वहाँ माना इजलास। वो चाहते थे कि हम करें और फीस की बात ना करें। आजकल ख़ास तौर पे जो जुल्म हुआ है बिजनेस के साथ, वो बहुत तकलीफ दे है, और चांदनी उससे अलग नहीं है। आप वहाँ जाएँ तो कुछ भी होता, खाली पड़ा होता है। तो मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारी बात मान ली और थोड़ी सी उन्होंने फीस ले ली। हम सालाना चंदा लिया करते थे, बहुत अरसे से हमने वो सालाना चंदा नहीं लिया। सालाना चंदा जो इधर उधर के अखराजात होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता था। ज़ाहिर चांदनी का तो कोई खर्चा नहीं था, मुशायरों में वो काम आता था। मुशायरे आलमी होते हैं, आलमी चीज़ों के अखराजात भी आलमी होते हैं, तो उसमें बहुत कुछ होता है। वो खैर चंदों से काम नहीं चलता, उसके लिए डोनेशन लेना पड़ती थी जो हम लेते थे ऑर्गेनाइजेशन से भी और लोगों से भी। उसमें बहुत थोड़ा खफीफ सा इजाफा हुआ है, वो मैं ईमेल के ज़रिए आजकल में आप सबको भिजवा दूँगा। और जनवरी मुशायरा हम सोच रहे हैं, जैसे ने बात की थी, आलमी मुशायरा सब लोग अक्सर अब करते हैं दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के एरिया में। हम भी यही किया करते थे, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, किराए बहुत महंगे हो जाते हैं बाहर से आने वालों के लिए। दूसरे ये कि वो सब लोग शायरों को खींच रहे होते हैं, तो एक मुकाबला वाली हो जाती है, उस समय निकलना चाहता हूँ। तो हम ये वाला मुशायरा जनवरी इंशाल्लाह मार्च अप्रैल के इलाके में कहीं करेंगे, और पहले की तरह शानदार
مشاعرہ ہوگا, لوگ باہر سے آئیں گے. ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ وہ لوگ جو بہت مشہور ہیں, جو ہر مشاعرے میں موجود ہوتے ہیں اور وہی غزلیں بار بار سناتے ہیں, جنہیں سن کے کان پک چکے ہوتے ہیں, وہ ہمارے مشاعروں میں نہیں بلائے جائیں گے. ہمیں نام کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کام کی ضرورت ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں بہت کمال کی شاعری کر رہے ہیں, لیکن نہ ان کے وسائل اپنے ہیں, نہ ان کی جان پہچان ہے, نہ ان کے کمرشل کانٹیکٹس ہیں کہ وہ کسی کو کوئی دے سکیں. اس لیے انہیں کبھی نہیں بلایا جاتا. میں کئی ماہ سے ایسی ایک لسٹ مرتب کر رہا ہوں, کچھ دوستوں کی مدد سے, ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی, اور باقی ریاستوں میں بھی. یہاں پہ تقریباً وہ لسٹ تیار ہے ایسے ہی لوگوں کی جن کا تذکرہ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اچھی شاعری سنیں, اور ضروری نہیں کہ بڑے نام والا ہے اچھا شاعر ہو. اب یہ جو ان کی ابھی کراچی میں 15ویں کانفرنس ہوئی ہے, میں ان کو بری بات نہیں کہنا چاہتا, لیکن آپ سب نے دیکھی ہوگی, خاصی تکلیف دے رہی ہے وہ کانفرنس. اور وہ صاحب جو اس کے انچارج ہیں وہ ایک بار پھر سے منتخب ہو گئے. بھارت وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے. ہر صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا ہے, ورنہ وہی مکھی پہ مکھی ماری جاتی رہے گی, اور وہ طریقہ نہیں ہے. ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سوال اکثر ارشد نے اٹھایا تھا کہ جو دوست ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں زوم پر, وہ کئی دوسری ریاستوں سے بھی آتے ہیں, کہ دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں. اب جب ہم فزیکل لوکیشن میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ کیسے شامل ہوں گے, اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے, فی الحال تو نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ, آپ لوگ خاص طور پہ سلیکان ویلی میں رہتے ہیں اور بڑے بڑے ہوشیار لوگ ہیں, تو ماشاء اللہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. چاندنی میں ہوا کرتے تھے وہ اسکرین, وہ ارشد نے بتایا کہ وہ اب نہیں ہے. لوگ جو فنکشن کرتے ہیں اپنے علاقے, یہاں مقصد سے بتانا تھا یہ ایک چیلنج ہے جس کے بارے میں جو صاحب بھی صاحبہ مدد کر سکیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو نئے دوست بنے ہیں ان سے رابطہ صرف اس وجہ سے چھوٹ جائے کہ اب ہم فزیکل لوکیشن میں جا رہے ہیں. دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے جو سینئرز لوگ ہیں, جس میں یہ خادم بھی شامل ہے, ابھی گھٹنے چلتے ہیں, کئی لوگوں کے گھٹنے ہی نہیں چلتے, میرے بھی پہنچ رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ لوگ ٹیکنالوجی سے بھی ناواقف تھے اور ان کے پاس رائٹ بھی نہیں ہوتی تھی. تو ایسی ایک کثیر تعداد ہمارے دوستوں کی اب ہماری محافل میں عرصہ دراز سے شرکت نہیں کر رہی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں شاید آپ جانتے ہوں, جنہیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, کہ وہ پورا مہینہ, آپ کیجیے گا, انتظار کرتے تھے اس محفل کا. یہ واحد چیز تھی پورے مہینے میں جہاں آ کے وہ لوگوں سے مل سکتے تھے, دوستوں سے ملتے تھے, دل کی باتیں کیا کرتے تھے, شاعری سنتے تھے, اور بہت کچھ ہوتا تھا. تو میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ شرکت نہ کریں. ان کے لیے ہم نے رائٹس کا بندوبست کیا تھا. اگر آپ واقف ہیں کسی ایسی شخصیت سے جو اردو ادب کا ذوق رکھتے ہیں, اور اگر ذوق کم بھی رکھتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے, تو یہ تو عبادت کا کام ہے. تو میرا خیال ہے آپ سب کو یا ارشد رشید صاحب سے تعلق کیجیے یا مجھے بتا دیجیے, بلکہ مجھے ہی بتا دیجیے, یہ بیچارے اور بتائیے کام ہوتا ہے, میں فارغ آدمی ہوں. تو رائڈ وغیرہ کبھی ہو جائے گا انشاءاللہ. صرف نام بتا دیجیے, فون نمبر دے دیجیے کہ وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر سے شامل ہو سکیں گے. میں نے آخر کہا تھا, لیکن آخر میں ایک بات اور کرنی ہے, وہ مجھے ارشد میاں کا شکریہ ادا کرنا ہے. وہ میں کم سے کم کر پاتا ہوں. کہ جس محبت سے, جس
ईसार इसलिए कि कुछ करने के लिए कुछ और छोड़ना पड़ता है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये चला रहे हैं इस मोहब्बत के लिए। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि अगर ऐसा न हो सकता तो हम शायद इकट्ठे ना हो सकते। तो इस शुक्रिया के साथ मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे और शाद व आबाद रखे। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया शकील। बहुत बहुत शुक्रिया ताशी भाई, और आपके शुक्रिया अदा करने का भी शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, वो कहता है ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है। तो शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, बड़ा करम। तो ख्वातीन हजरात, अब हम बाय द वे आपने अभी फरमाया जूम की चांदनी रेस्टोरेंट में प्रोग्राम के बारे में, तो लोगों ने टेक्स्ट करना शुरू कर दिया मुझे। वही बात जो हम पहले भी सोच रहे थे कि हम इसी कंप्यूटर को उठा के वहां ले जाएंगे और ये जूम मीटिंग भी चला दिया करेंगे, लेकिन हम उसे स्क्रीन पे अभी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ना हमारे पास वो प्रोजेक्टर है, ना बड़ी स्क्रीन है चालू। लेकिन बहरहाल जो अहबाब जूम से कनेक्ट होंगे वो पूरे हॉल का एक व्यू हम देखेंगे कि कंप्यूटर को कहाँ रखा जाए। हमारी कोशिश यही होगी कि अब हम इसे, जिसे अंग्रेजी में हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड तरीके से करने की कोशिश करें। कोई और बेहतर सोल्यूशन हो तो वो भी जरूर आप जरूर बताइए। जी, तो अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज की तरफ, यानी कि मुशायरे की। तो आज के मुशायरे में हमारे पास बहुत अच्छे शोरा हैं। उनका तफसीली तारुफ तो आपसे नाज़िमा करवाएंगी। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि आज हमारे पास ताशी ज़हीर साहब तो हैं ही, क्योंकि ये तो मुशायरा ही उनका है। जनाब जाफ़र अब्बास साहब हैं, जनाब रिजवान हसनी साहब हैं, जनाब अवैस जाफरी हैं, जनाब सलमान सिद्दीक हैं, मोहतरमा मातलत शाजी हैं, मोहतरमा कौसर सैयद है, मोहतरम रेहान मंसूर है। ये तमाम अहबाब आपके सामने बारी बारी तशरीफ लाएंगे। तो प्रोग्राम का आगाज करेंगी मोहतरमा डॉक्टर माहीन एडमसन। और माहीन एडमसन से आप वाकिफ होंगे, और हो सकता है बहुत से अहबाब न भी हों, क्योंकि आज कुछ नए अहबाब भी हैं। माहीन का मैं क्या तारुफ कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी शख्सियत नहीं देखी, और इसमें कोई शक नहीं है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। देखिए, डॉक्टर माहीन एडमसन जो है पेशे के लिहाज से न्यूरोलॉजिस्ट है। अब एक तो नाम न्यूरोलॉजिस्ट सुनते ही आदमी का दिमाग घूम जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है दिमाग के बारे में। और ये न्यूरोलॉजिस्ट भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ये न्यूरो सर्जरी के शोबे में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा वेटरन्स हॉस्पिटल पालो आल्टो में ये न्यूरो साइंटिस्ट हैं, यानी उस चीज की कसर रह गई थी, तो वो भी पूरी हो गई। और इसके अलावा उन्होंने अपनी भी एक स्टार्टअप कंपनी इसी से मुतालिक शुरू की हुई है, जिसका नाम है स्पूफ सॉल्यूशन, और वो भी चलाती है। मतलब ये, और आप गौर कीजिए कि इन तमाम बातों के बाद वो कितनी मसरूफ नहीं, वो यकीनन बेइंतहा मसरूफ शख्सियत है। लेकिन जब भी हम उनसे दरखास्त करते हैं तो ये नहीं होता कि वो मना करें, वो कुछ ना कुछ करके। अगर आपको याद हो, 6 महीने पहले हमारा मुशावरा हुआ था, उस वक्त वो जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस में शरीक, वहां से उन्होंने, उनके पास रात के पता नहीं कितने बजे थे, वहां से उन्होंने जूम को कनेक्ट किया। यानी यूं समझ लीजिए कि वो हमारी इतनी बड़ी कदरदान है, तो सोच लीजिए कि हम उनके कितने बड़े कदरदान हैं। वाह। तो इस तारुफ के बाद मैं अब इस प्रोग्राम का फाउंडेशन आपके पास से शोर हो रहा है, बराए करम म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, यहाँ पे छोटे बच्चों को अलाउ नहीं है, मैंने ऑन कर दिया। बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को फिर याद दिला दूं कि हमें आज आप लोगों का अनम्यूट होना फायदेमंद है, लेकिन वही बात कि गैर जरूरी आवाजें फिर नुकसान दे। तो इसके बाद मैं अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने के लिए आज की नाजिमा मोहतरमा डॉक्टर माहीन मौसूफ एडमसन से गुजारिश करूंगा कि आए और स्क्रीन संभालें। माहीन। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे दोबारा मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। डॉक्टर गजाला, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको भी अभी देखा, आप आइए इधर, आईपैड है आपका, आप कैमरे पे नहीं है। तो वालेकुम अस्सलाम। ये तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं दोबारा ये कर सकती हूँ। डॉक्टर ही लड़की पिछली दफ़ा दोस्तों, हमारे गुज़िश्ता मुशायरे में आप ने मेरी निज़ामत और शायरी को बेहद सराहा था, और ये बात आपको मालूम है कि इसी वजह से मैं इस मुशायरे में भी निज़ामत की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर डाली है। लेकिन अगर कोई गलती हो तो पहले से माजरत ख्वाह हूँ।
میں اسے دوبارہ کوشش کروں گی کہ اپنی پوری دوبارہ اٹھانے کی دوبارہ کوشش کروں گی، لیکن پہلے میں یہ کہہ دوں کہ جب ارشد بھائی اور راشد بھائی مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں، تو میرے منہ سے نہ نہیں نکلتا، تو کچھ نہ کچھ کر کے میں آئی جاتی ہوں تو میرے لیے بہت اونچی بات ہے کہ آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں یہ نظامت کروانے کے لیے۔ میں خود بہت کم لکھ پاتی ہوں، جس کی وجہ سے میری جو مصروفیات ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے اس کی وجہ سے اگر کبھی لکھ لیتی ہوں تو ارشد رشید صاحب سے اصلاح کروا لیتی ہوں۔ ان 6 مہینوں میں کچھ زیادہ نہیں لکھا جا سکا ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ میرے لیے اصلاح کے لیے ہمیشہ ارشد بھائی ضرور موجود ہوتے ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب یہاں آؤں تو میں اردو بول سکوں، کیونکہ پورا وقت کام پر بچوں کے ساتھ انگریزی بول بول کے زبان جو ہے میرے خیال سے ٹیڑھی ہو چکی ہے کافی، تو یہاں آ کے مجھے جو خوشی ملتی ہے کہ میں اردو بولوں تو وہ مجھے ہی معلوم ہے، تو اس کا شکریہ ادا میں بہت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک چھوٹا سا قطعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، بہت ہی چھوٹا ہے۔ زندگی در بدر بھی ہوتی ہے، زندگی در بدر بھی ہوتی ہے، بدگمانی بھی گرچہ ہوتی ہے، زندگی در بدر بھی ہوتی ہے، بدگمانی بھی گرچہ ہوتی ہے، ہم کو اتنا نہ بے خبر جانو، ہم کو اتنا نہ بے خبر جانو، ہم کو اپنی خبر بھی ہوتی ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا، ویری نائس۔ بہت اعلیٰ۔ یہ اس لیے بولا گیا ہے کہ بعض دفعہ میں جب میٹنگز میں جاتی ہوں تو بہت بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو بڑے اپنے بوٹائے لگا کے بول رہے ہوتے ہیں اپنا، تو میں خاموش رہتی ہوں، پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ ہم سے سوال پوچھیں گے تو ہم جواب دے سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، تو بہت اچھا ہمارے لیے شعر جو ہے وہ فٹ ہوا ہے۔ تو اب میں دعوت دوں گی جناب ریحان منصور صاحب کو، جو کہ ہمارے پہلے شاعر ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے آپ انجینئر ہیں، آپ کا تعلق علمی و ادبی گھرانے سے ہے، اور آپ کے ماموں جناب جہانگیر ہمدانی کا شمار ہمارے اس علاقے کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ آپ بھی اپنے ماموں کی ڈگر پر چلنا چاہتے ہیں، زیادہ تر مذہبی کلام لکھتے ہیں جیسے حمد و نعت و منقبت وغیرہ۔ آج وہ اپنی غزل پیش کریں گے۔ جناب ریحان منصور صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر ماہین صاحبہ، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صدر محفل جناب جعفر عباس صاحب کا، تاشی صاحب کا، ارشد صاحب کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا اس خوبصورت محفل میں شرکت کا۔ تو اپنی ایک غزل پیش کروں گا۔ کچھ انہیں مجھ میں تیری خوہی نظر آتی ہے، کچھ انہیں مجھ میں تیری خوہی نظر آتی ہے، سب یہ کہتے ہیں میری تجھ سے شناسائی ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ میں نے غلط پڑھ دیا پہلا مصرع۔ کچھ انہیں مجھ میں تیری خوہی نظر آئی ہے، کچھ انہیں مجھ میں تیری خوہی نظر آئی ہے، سب یہ کہتے ہیں میری تجھ سے شناسائی ہے، سب یہ کہتے ہیں میری تجھ سے شناسائی ہے۔ در پہ بیٹھا ہوں امیدوں کا میں کاسا لے کر، در پہ بیٹھا ہوں امیدوں کا میں کاسا لے کر، ساری دنیا ہی میری اب تو تماشائی ہے، ساری دنیا ہی میری اب تو تماشائی ہے۔ تم سے پہلے تھی میری زیست خزاں کی مانند، تم سے پہلے تھی میری زیست خزاں کی مانند، آشنائی کی قسم تم سے بہار آئی ہے، آشنائی کی قسم تم سے بہار آئی ہے، اور چاندنی جھومتی ہے رقص میں تارے ہیں یہاں، چاندنی جھومتی ہے رقص میں تارے ہیں یہاں، تجھ پہ قربان فلک کی سبھی رانائی ہے، تجھ پہ قربان فلک کی سبھی رانائی ہے، جرم کی میرے سزا دینی ہے تو یہاں ہی صحیح،
जुल्म की मेरे सजा देनी है तो यहाँ ही सही, बेवजह बात ये क्यों हश्र पे उठाई है, बेवजह बात ये क्यों हश्र पे उठाई है, और कैसे पहुंचा है चनू तेरा ये मंजिल पे रिहा, कैसे पहुंचा है चनू तेरा ये मंजिल पे रिहा, बस यही बात खिरत को न समझ आई है, बस यही बात खिरत को न समझ आई है, कुछ उन्हें मुझ में तेरी खूही नजर आई है, सब ये कहते हैं मेरी तुझसे शनासाई है। वाह, बहुत अच्छा। दूसरा शेर जिसमें कासे का लफ्ज आया था, दोबारा अता कीजिए। दर पे बैठा हूँ उम्मीदों का मैं कासा लेकर, बहुत खूब। दर पे बैठा हूँ उम्मीदों का मैं कासा लेकर, सारी दुनिया ही मेरी अब तो तमाशाई है, बहुत अच्छा, सारी दुनिया ही मेरी अब तो तमाशाई है। बहुत खूब। बहुत खूब। आपकी इजाजत से एक और गजल पेश करूंगा। जब उसके हुस्न का मुझे ख्याल आ गया, जब उसके हुस्न का मुझे ख्याल आ गया, मेरी भी शायरी में फिर कमाल आ गया, मेरी भी शायरी में फिर कमाल आ गया, कुछ इम्तिहान इश्क में रह यूं भी हम गए, कुछ इम्तिहान इश्क में रह यूं भी हम गए, निसाब से अलग कोई सवाल आ गया, निसाब से अलग कोई सवाल आ गया। और शेर देखिएगा कि हर एक बरस उम्मीद थी कि अब वो आएगा, हर एक बरस उम्मीद थी कि अब वो आएगा, हर एक बरस उम्मीदों का ही साल आ गया, हर एक बरस उम्मीदों का ही साल आ गया, ये फैसला भी उसने किया था दबाव में, ये फैसला भी उसने किया था दबाव में, नमाज में ये काजी को ख्याल आ गया, नमाज में ये काजी को ख्याल आ गया, ही मेरे दिल पे अरसे से बस उनकी सल्तनत, मेरे दिल पे अरसे से बस उनकी सल्तनत, रिहा जुदा हुए वो जब जवाल आ गया, रिहा जुदा हुए वो जब जवाल आ गया, बहुत खूब। जब उसके हुस्न का मुझे ख्याल आ गया, मेरी भी शायरी में फिर कमाल आ गया। वाह, बहुत खूब। बहुत अच्छा। बहुत खूब। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त जिसे कहते हैं, मजा आ गया। अब एक पहले मैं इस्लाह करना चाहती हूँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज सदर साहब जो हैं वो जनाब जाफर अब्बास हैं, तो उनको मैंने खुश आमदीद नहीं किया, तो मैं उनको खुश आमदीद कह रही हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ठीक, और अब हम दूसरे मोहतरमा कौसर सैयद को बुलाना चाहते हैं, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान जूनागढ़ के एक मुअज़्ज़ज़ इल्मी अदबी घराने से है। शायरी आपको विरसे में मिली है, आपके नाना और मामू तो बाकायदा शायर थे और वालिद को शायरी से शगफ था। आपकी तालीम नफ्सियात और अदब के मौजू पर रही। आप फ्रीमॉन्ट यूनाइटेड स्कूल डिस्ट्रिक्ट में मुतरजम की खिदमात अंजाम देती रही हैं। आजकल बाकायदा सनद लेकर होम्योपैथी कर रही हैं, और इनका एक शेर मैं पहले पेश कर दूं। तीरगी अब मेरी राहों का मुकद्दर सी है, तीरगी अब मेरी राहों का मुकद्दर सी है, काश मिल जाए कोई राह दिखाने वाला। जनाब मोहतरमा कौसर सैयद। बहुत शुक्रिया। आप सबकी खिदमत में मेरा आदाब और उर्दू एकेडमी की मोहब्बतों की मैं हमेशा ममनून रहती हूँ। ये शफकतें, ये मोहब्बतें मेरी शख्सियत को भी उभारती हैं, मेरी शायरी को भी निखारती।
ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پہلے ایک غزل پیش کرتی ہوں اجازت صدر محفل سے لے کر. دل میں طوفان جو اٹھے اشک رواں ہو جائیں. دل میں طوفان جو اٹھیں اشک رواں ہو جائیں. ہائے وہ داغ جو سینے میں تپاں ہو جائیں. ہائے وہ داغ جو سینے میں تپاں ہو جائیں. ضبط آنکھوں میں لہو بن کے اترتا ہی رہے. ضبط آنکھوں میں لہو بن کے اترتا ہی رہے. اشک ایسے بھی کبھی دل کی زباں ہو جائیں. اشک ایسے بھی کبھی دل کی زباں ہو جائیں. اور شعر عرض ہے راہ روشن تیرے چہرے کی ضیا کرتی رہے. راہ روشن تیرے چہرے کی ضیا کرتی رہے. منزلیں آپ ہی خود اپنا نشاں ہو جائیں. منزلیں آپ ہی خود اپنا نشاں ہو جائیں. بہت اچھے. زندگی خواب ہے تو خواب ہی بن کر گزرے. بہت خوب. زندگی خواب ہے تو خواب ہی بن کر گزرے. یہ لمحات حقیقت کا گماں ہو جائیں. کیوں یہ لمحات حقیقت کا گماں ہو جائیں. ایک قطرہ بھی تیری بزم سے مل جائے اگر. ایک قطرہ بھی تیری بزم سے مل جائے اگر. دل پہ کیا ہوں گے وہ عالم جو عیاں ہو جائیں. دل پہ کیا ہوں گے وہ عالم جو عیاں ہو جائیں. اور آخری شعر ہے تیری محفل سے جو اٹھیں بھی تو جائیں گے کہاں. تیری محفل سے جو اٹھیں بھی جائیں گے کہاں. ہم سے دیوانے تو بے نام و نشاں ہو جائیں. سے دیوانے تو بے نام و نشاں ہو جائیں. زندگی خواب ہے تو خواب بھی بن کر گزرے. تو یہ لمحات حقیقت کا گماں ہو جائیں. بہت خوب. بہت عمدہ. بہت خوب. کیا بہت. اور ایک آپ کی اجازت ہو تو ایک اور نظم پیش کرنا چاہوں گی. ضرور. میں آپ سے پوچھنے والی تھی. میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ ایک اور اگر ہو تو پلیز. شکریہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے تجربات سے گزرتے ہیں ان کا ساتھ ہمیشہ رہ جاتا ہے ہمارے ساتھ. کچھ اسی کیفیت کو لے کر چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو. امید ہے آپ کی سماعتوں کو پسند ہے. حالات کے بھنور میں یادوں کے اس سفر میں. حالات کے بھنور میں یادوں کے اس سفر میں. غم کی کراہٹوں میں اشکوں کی راحتوں میں. حالات کے بھنور میں یادوں کے اس سفر میں. غم کی کراہٹوں میں اشکوں کی راحتوں میں. سانسوں کی اس گھٹنی میں کانٹوں سے اس چبھن میں. باتوں میں گفتگو میں لفظوں کی جستجو میں. محفل میں انجمن میں اس زیست کے چمن میں. باتوں میں گفتگو میں لفظوں کی جستجو میں. محفل میں انجمن میں اس زیست کے چمن میں. تاروں کی روشنی میں راتوں کی خاموشی میں. تاروں کی روشنی میں راتوں کی خاموشی میں. ساحل کے پانیوں میں کوثار وادیوں میں. پھولوں کے رنگ و بو میں کانٹوں کی تند خو میں. پھولوں کے رنگ و بو میں کانٹوں کی تند خو میں. ماضی کے موسموں میں یادوں کی وحشتوں میں. ماضی کے موسموں میں یادوں کی وحشتوں میں. ٹھہرا ہوا ایک پل. بہت اچھا. ایک دفعہ اور اینڈ پڑھیں گی دوبارہ پڑھیں گی. ماضی کے موسموں میں
यादों की वहशतों में ठहरा हुआ सा एक पल, वाह बहुत ऐसा एक बहुत अच्छा। वो जो तजुर्बा एक रह जाता है साथ में। एक पल वाह, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत Really है। like, बहुत बहुत उम्दा, अच्छा, बहुत शुक्रिया, उम्दा। बहुत बहुत। और ठहरे हुए पल का जवाब नहीं है। जी बहुत बिल्कुल, पल भी ठहर सकता है, ये तो एक नई चीज है। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने सांचा खींचा है, सब चीजें जो है वो दिमाग में तस्वीर की तरह आ रही। हाँ, वो ऐसे जैसे ऐसे तजुर्बात होते हैं जो कहीं भी जाओ हमारे साथ रहते हैं, और एज अ होम्योपैथ हम उसी तजुर्बात को चुन चुन के उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई का भी असर है ये शायरी में। शुक्रिया, बहुत बहुत। शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगी जनाब अरशद रशीद साहब को। अब मैं आप क्या तारुफ कराऊं, बस मुझे इतना मालूम है कि आप सब अहबाब तो इनसे वाकिफ हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी इनसे मुलाकात हुई। वो भी एक, जिसे कहते हैं ना, मेरे ख्याल से अल्लाह मियाँ की एक बहुत, मैंने कुछ किया होगा जिंदगी में जिसकी मुझे इतनी बड़ी मुझे इतनी खुशी मिली अल्लाह मियाँ से, उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया इतने सालों पहले। और मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मैं अब तक इस महफिल में आपकी वजह से और अरशद भाई की वजह से भी हूँ। तो आपकी, मैं इससे बड़ा तारुफ मेरे सामने और कुछ नहीं है। तो जनाब अरशद रशीद साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया माहिन, ये हमारे दरमियान तय हरगिज नहीं हुआ था कि आप स्क्रिप्ट से हट के जाएंगी तो मुश्किल में पड़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया माहिन, मोहब्बत आपकी। और अभी कौसर सैयद साहिबा ने फरमाया कि जो कुछ पढ़ा होता है वही शायरी में भी झलकता है, तो आपकी शायरी में अब मुझे दिमागी उलझने और पेचीदगियों की तलाश होगी। जनाब सदर, आपकी इजाजत से जी जरूर, बिस्मिल्लाह। गजल पेश करूंगा। बस क्या है, कोई याद फिर हमें इस तरह सरे शाम जब न सताएगी। वाह, कोई याद फिर हमें इस तरह सरे शाम जब न सताएगी, कोई सुबह ऐसी नसीब में हमें क्या खबर कभी आएगी। वाह कोई याद फिर हमें इस तरह सरे शाम जब न सताएगी, कोई सुबह ऐसी नसीब में हमें क्या खबर कभी आएगी। ये जुनू के हैं सभी मरहले के फुसूं की ही कोई बात है। ये जुनू के हैं सभी मरहले के फुसूं की ही कोई बात है, कि हम उस डगर पे भी चल पड़े तेरी समत जो नहीं जाएगी। ये जुनू के हैं सभी मरहले के फुसूं की ही कोई बात है, कि हम उस डगर पे भी चल पड़े तेरी समत जो नहीं जाएगी। वाह वाह और गमे दो जहां मेरे मेहरबान यही सोच कर न भुला सके। गमे दो जहां मेरे मेहरबान यही सोच कर न भुला सके, कि खलिश सी दिल में पड़ी रहे कभी अपने काम ही आएगी। बहुत खूब, बहुत अच्छी। बढ़िया। गमे दो जहां मेरे मेहरबान यही सोच कर न भुला सके, कि खलिश सी दिल में पड़ी रहे कभी अपने काम ही आएगी। और कोई राह रो कोई हम कदम नहीं इस सफर में शरीक था। कोई राह रो कोई हम कदम नहीं इस सफर में शरीक था, सभी जानते थे ये जुस्तजू कभी मंजिलों को न जाएगी। क्या बात। कोई राह रो कोई हम कदम नहीं इस सफर में शरीक था, सभी जानते थे ये जुस्तजू कभी मंजिलों को न जाएगी। और न ही शहर है न ही गांव है कभी सोच है दिलेजार तू। न ये शहर है न ही गांव है कभी सोच है दिलेजार तू, तेरे रास्ते में जो गर्द है उसे रेत ही तो उड़ाएगी। रास्ते में जो गर्द है उसे रेत ही तो उड़ाएगी। और कभी आबले भी थे पाँव के कभी था गुरेज भी राहों से। कभी आबले भी थे पाँव के कभी था गुरेज भी राहों से, जो यही है शौके सफर तेरा तो कब आह अर्श को जाएगी। यही है शौके सफर तेरा कब आह अर्श को जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत मोहब्बत। और
आखिरी शेर है कि हमें कब खबर थी ये जाने जां, हमें कब खबर थी ये जाने जां कि फिर इसमें जां का जिया भी था। वाह हमें कब खबर थी ये जाने जां कि फिर इसमें जां का जिया भी था। चले हम थे जिसको संवारने वही जान राह हमें जाएगी। वाह बहुत जबरदस्त, सही खूब। बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा। खूब बहुत खूब। हमें क्या खबर थी ये जाने जां कि फिर इसमें जां का जिया भी था। चले हम थे जिसको संवारने वही जान राह हमें जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत क्या बात। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। चले अर्शद भाई, अब आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं दोबारा। इन स्क्रिप्ट के मुताबिक आप मुझसे दूसरी गजल की फरमाइश कीजिए। ओह अच्छा, दूसरी सुन नहीं रहा। काशी साहब आप बताएं, करूं फरमाइश से दूसरी गजल की या नहीं? ओके चले, मैं तो कर रहा हूँ तब से। चले ठीक है। वैसे मैं बाकी शायरों को बता दूं कि हम ये तवक्को रखते हैं कि आप कम से कम 2 कलाम जरूर पेश करेंगे और तीसरा भी चाहें तो जरूर साहिब सदर की मर्जी से। तो बहुत शुक्रिया। मैं अब दूसरी गजल की तरफ चलता हूँ प्लान के मुताबिक। वाह, और इसकी है कि ये छोटी बहर की गजल है कि गुजरता वक्त यूं अपने निशान छोड़ गया। वाह गुजरता वक्त यूं अपने निशान छोड़ गया, यकीन बाकी रहा है गुमान छोड़ गया। वाह, बहुत उम्दा, बहुत गुजरता उम्दा। वक्त यूं अपने निशान छोड़ गया, यकीन बाकी रहा है गुमान छोड़ गया। बहुत खूब। शुक्रिया। हो गया अब गजब। उसको देख के मरता या मर के देखता मैं, बहुत देख के मरता। क्या बात। बहुत शुक्रिया। अब उसको देख के मरता या मर के देखता मैं, वो मेरे वास्ते ये इम्तिहान छोड़ गया। वाह, मेरे वास्ते ये इम्तिहान छोड़ गया। और अर्ज किया है कि फिर उसके दिल की गली में भी कब तलक रहता, फिर उसके दिल की गली में भी कब तलक रहता, मैं घर तो ले नहीं पाया मकान छोड़ मकान छोड़ वाह गया। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मुकर्रर। घर तो ले नहीं पाया मकान छोड़ गया। और वही तो शख्स हमेशा से मेरी फितरत था, वही तो शख्स हमेशा से मेरी फितरत था, उसे न छोड़ता कैसे जहान छोड़ गया। हाय हाय। छोड़ता वाह कैसे वाह सुभान अल्लाह। छोड़ गया। और अर्ज किया है कि वो जानता था जमीन तंग हो गई मुझ पर, वो जानता था जमीन तंग हो गई मुझ पर, वो मेरे सर पे खुला आसमान छोड़ गया। वाह, मेरे सर पे खुला आसमान छोड़ गया। वाह, और कहाँ से बात सुनाऊं कहाँ से जाने दूं, कहाँ से बात सुनाऊं कहाँ से जाने दूं, फसाना था वो मगर दास्तान छोड़ गया। मगर दास्तान छोड़ गया। और मकता है कि मैं आज तक उसे अरशद समझ नहीं पाया, मैं आज तक उसे अरशद समझ नहीं पाया, चला के तीर वो मुझ पर कमान छोड़ गया। बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। गुजरता वक्त यूं अपने निशान छोड़ गया, यकीन बाकी रहा है गुमान छोड़ गया। बहुत शुक्रिया। कमान वाला शेर दोबारा अता कीजिए। बहुत खूब, कमान वाला शेर दोबारा अता जबरदस्त अर्शद साहब। आज तक उसे अरशद समझ नहीं पाया, मैं आज तक उसे अरशद समझ नहीं पाया, चला के तीर वो मुझ पर कमान। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत उम्दा, बहुत बड़ी नवाजिश। बहुत उम्दा। नज्म सुनाऊं? आपके प्लान में नहीं थी वो? मतलब मैं सुना सकता हूँ, मैंने प्लान तो 2 ही का किया था। नहीं, नज़म भी सुना है। सदर साहब से इजाजत लेके। जरूर जरूर सुनाएं प्लीज। बहुत शुक्रिया। काशी भाई एक नज्म है लेकिन वो सियासी है, चलेगी? कोई बात नहीं, बिल्कुल चलेगी। मुझे भी हौसला हो जाएगा सियासी सुनाने का। ये सियासी नज्म है, ज़ाहिर मैं पाकिस्तानी हूँ, आपको मेरे हालात का पस मंजर पता है। तो नज्म का उन्वान है कि हाकिम मेरे वतन के समझदार हो गए। बहुत खूब। वाह। और क्या है कि हाकिम मेरे वतन के समझदार हो गए, लोगों के वो शऊर से बेजार हो गए। बिक सका जो बिक सका वो उसकी तो बोली लगा चुके, जब कुछ खरीद पाए ना खूंखार हो गए। इतने थे तंदुरुस्त के बीमार हो गए, हाकिम मेरे वतन के समझदार हो गए।
اور آگے دیکھیے گا کہ کچھ لوگ بے بسی سے بھی دو چار ہو گئے, کچھ لوگ بے بسی سے بھی دو چار ہو گئے, ایسا مچا تھا غدر کے غدار ہو گئے. اکثر تو لوگ دیکھ زمانے کا یہ چلن, اکثر تو لوگ دیکھ زمانے کا یہ چلن, خود شہ سے بڑھ کے شہ کے وفادار ہو گئے. بس اپنے آپ ہی کے طرفدار ہو گئے, کہ میرے وطن کے سمجھدار ہو گئے. اور آزادی خیال کے اظہار شوق سے, آزادی خیال کے اظہار شوق سے, بس میل کھائے حاکم اعلیٰ کے ذوق سے. آزادی خیال کے اظہار شوق سے, بس میل کھائے حاکم اعلیٰ کے ذوق سے, جو چاہے سوچتے رہیں پر کچھ کہیں نہیں, جو چاہے سوچتے رہیں پر کچھ کہیں نہیں, آقا اتر نہ جائیں کسی نو کے فوق سے, خود کو بچانے کے لیے تیار ہو گئے, آکے میرے وطن کے سمجھدار ہو گئے. آخری بند ہے کہ اتنا ہے ان سے کہنا کہ یہ سب نیا نہیں, اتنا ہے ان سے کہنا کہ یہ سب نیا نہیں, آیا ہے کون جو کبھی واپس گیا نہیں. اتنا ہے ان سے کہنا کہ یہ سب نیا نہیں, آیا ہے کون جو کبھی واپس گیا نہیں. فرعون ان سے بھی بڑے گزرے جہان میں, عبرت نشان ہو گئے کوئی رہا نہیں. فرعون ان سے بھی بڑے گزرے جہان میں, عبرت نشان ہو گئے کوئی رہا نہیں. کیا وہ خدا سے لڑنے کو تیار ہو گئے, آگے میرے وطن کے سمجھدار ہو. کیا بات, کیا حسب حال ہے. بہت خوب. حالانکہ حاکموں کا سمجھدار ہونا مشکل ہے, بہرحال بہت عمدہ. شکریہ, بہت بہت. اب ہم آگے چلتے ہیں. محترمہ ماہ طلعت شازی. محترمہ ماہ طلعت شازی, آپ کا تعلق بھی ایک علمی ادبی گھرانے سے ہے. آپ کے والد جناب واقف عظیم آبادی اپنے مریضوں کے ہر دل عزیز ڈاکٹر اور ادیبوں میں مقبول شاعر تھے, اور مشرقی پاکستان میں انجمن ترقی اردو کے صدر رہ چکے. محترمہ کی تعلیم ڈھاکہ اور کراچی میں رہی, اور اس کے بعد شعبہ تدریس وابستہ رہی. آپ کی پرورش شاعرانہ ماحول میں ہوئی, جس کی وجہ سے شاعری کے ذوق میں اضافہ ہوتا گیا, اور آپ کالج کے زمانے سے ہی باقاعدہ شاعری کرنے لگیں. آپ کی شاعری کی 2 کتابیں سرے مشغاں اور میرا تمہارا یہ رشتہ حسین شائع ہو چکی ہیں. آج کل سین ڈیگو میں مقیم ہے. تو جناب محترمہ ماہ طلعت شازی. جی, آداب. اردو اکیڈمی شمالی امریکہ کے خاندان کو, صدر صاحب اور تمام سامعین اور ناظرین کو آداب پیش کرتی ہوں. اور اگر صدر صاحب کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی سی نظم اپنی اس سہیلی کی دائمی جدائی پر, جو میں نے ابھی 2-3 سال پہلے لکھی تھی, جن سے میری دوستی پچھلے 5 دہائیوں سے کا سفر طے کر چکی تھی ان کے ساتھ ہماری دوستی, اور انہی کی وجہ سے, وہی شاہینہ منظور ان کا نام, اور انہوں نے یہ میری 2 کتابیں میری 2 مختلف سالگرہوں پر شائع کروا کر کے مجھے وطن پیش کی تھی, ورنہ میں شائع کرواتی بھی نہیں. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوٹی سی پہلے سنا دوں. ضرور. جی, یہ عنوان ہے, کون کہتا ہے کہ تم اب نہیں آؤ گی یہاں, کون کہتا ہے کہ تم اب نہیں آؤ گی یہاں, تم تو ہر دن کے اجالوں میں چلی آتی ہو, ظلمت شب میں گلستان میں بہاروں میں چلی آتی ہو, تم تو ہر دن کے اجالوں میں چلی آتی ہو, ظلمت شب میں گلستان میں بہاروں میں چلی آتی ہو, دن ڈھلے چاندنی راتوں میں ستاروں میں چلی آتی ہو, دن ڈھلے چاندنی راتوں میں ستاروں میں چلی آتی ہو, دل کی دھڑکن میں خیالوں میں چلی آتی ہو, دل کی دھڑکن میں خیالوں میں چلی آتی ہو, کون کہتا ہے کہ تم اب نہیں آؤ گی یہاں, تم تو بلبل کی چہک مست ہواؤں میں چلی آتی ہو, تم
तो बुलबुल की चहक मस्त हवाओं में चली आती हो, बन के खुशबू कभी आंसू कभी आहों में चली आती हो, बन के खुशबू कभी आंसू कभी आहों में चली आती हो, तुम कभी धूप में छाओं में चली आती हो, कौन कहता है कि तुम अब नहीं आओगी यहाँ, मैं जिधर देखूं निगाहों में चली आती हो, देखूं निगाहों में चली आती हो, ख्वाब में जागती सांसों में चली आती हो, ख्वाब में जागती सांसों में चली आती हो, शाखे गुल की कभी बाहों में चली आती हो, शाखे गुल की कभी बाहों में चली आती हो, और शिद्दते गम से कभी डूबती सांसों में चली आती हो, शिद्दते गम से कभी डूबती सांसों में चली आती हो, कौन कहता है कि तुम अब नहीं आओगी यहाँ, हाँ अगर आओ तो शाजी को न पाओगी यहाँ। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। मोहतरमा, अगर आपके पास एक और नज़म या गजल? गजल पेश करती हूँ। चलिए आप थोड़ा सा आप लोगों को उदासी कम कर दो। गजल है। रगों में भर गई रंगीनियां हुस्ने मनाजिर की, रगों में भर गई रंगीनियां हुस्ने मनाजिर की, मुअत्तर हो गई सांसें यहाँ अंबर फशानी से, मुअत्तर हो गई सांसें यहाँ अंबर फशानी से, और लचकती शाख से एक फूल टूटा इस तरह जैसे, लचकती शाख से एक फूल टूटा इस तरह जैसे, टपक जाते हैं आंसू जिंदगी की रायगानी से, टपक जाते हैं आंसू जिंदगी की रायगानी से, और बहुत ही मुख्तसर है गुलसिता की दास्तां हमदम, बहुत ही मुख्तसर है गुलसिता की दास्तां हमदम, तबस्सुम करके गुंशे हाथ धोते हैं जवानी से, तबस्सुम करके गुंशे हाथ धोते हैं जवानी से, और सितारे मल के आंखें सुबह दम रुखसत न हो क्यों कर, सितारे मल के आंखें सुबह दम रुखसत न हो क्यों कर, हुई जाती हैं बोझल रात भर की निगहबानी से, हुई जाती हैं बोझल रात भर की निगहबानी से, हिफाजत चांदनी रातों में तारे चांद की कर लें, हिफाजत चांदनी रातों में तारे चांद की कर लें, नहीं थकते हैं कांटे गुल की हरदम पासबानी से, नहीं थकते हैं कांटे गुल की हरदम पासबानी से, और मुख्तार है बिताई उम्र सारी उस चमन की निगहबानी में, बिताई उम्र सारी उस चमन की निगहबानी में, हुआ हासिल न कुछ शाजी को ऐसी बागबानी से, हुआ हासिल न कुछ ऐसी बागबानी से। बहुत क्या कहने, बहुत आदाब, शुक्रिया। वो क्या हुआ है? माहिना आप म्यूट है। शुक्रिया, मैं भूल गई मैं म्यूट। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। अब जनाब हम चलते हैं जनाब उवैस जाफरी साहब के साथ। आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, मगर आप काफ़ी अरसे से सियाटल में मुकीम है। उर्दू एकेडमी की माहाना मजलास में भी बाकायदगी से वहीं से हिस्सा लेते हैं, और इंशाल्लाह आप लेते रहेंगे, क्योंकि हम वो टेक्नोलॉजी जो है वो चांदनी लाउंज में भी हम ट्रांसफ़र करेंगे। जनाब उवैस जाफरी एक इल्मी और अदबी शख्सियत हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सियाटल से फारिग तहसील हैं। खुद भी ज़िंदगी भर दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। पाकिस्तान के दौरान क़याम में रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के अदबी प्रोग्रामों में शिरकत की। 80 और 90 की दिहाई में सियाटल में बैनुल-अक़वामी मुशायरे मुनक़्क़िद कराए, और इनमें मंजूम नज़ामत, जो कि मैं कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है, कि फ़राइज़ अंजाम दिए।
بہت اچھے شاعر ہیں اور ان کے کلام کا ایک مجموعہ بھی عنقریب شائع ہونے والا ہے. آپ کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے. بات کرو اس جان غزل سے شعر و سخن کے پردے میں. بات کرو اس جان غزل سے شعر و سخن کے پردے میں. لفظوں سے اسنام تراشو فکر تشبیہات کرو. یہ مجھے بہت پسند آیا جس طرح آپ نے اسنام تراشو اور فکر تشبیہات کرو. بہت خوبصورت. تو جناب اویس جعفری صاحب. بہت شکریہ. ایک نظم پیش کر رہا ہوں. عنوان ہے سواگت. آزاد نظم ہے کہ شاعری کی دیوی پھر میرے دوار آئی ہے. شاعری کی دیوی پھر میرے دوار آئی ہے. میری پریم دھرتی سے شاعری کی دیوی کی پالکی چلی دل جم. میرے دیس کی خوشبو دھوپ کے کنارے تک اس کو چھوڑنے آئی. رت بہار کی اس کے پاؤں چومنے آئی. راستے کے اونچے پیڑ مور پنکھ جھلتے تھے. ڈالیوں کی باہوں میں موتیا کے گجرے تھے. پتیوں کے ہاتھوں میں آسی تھی شبنم کی. کوپلوں کے کاندھوں پر اوس کا دوشالہ تھا. پاس ذرے ذرے کے چاندنی کا حالہ تھا. واہ کیا منظر کشی. بن ہو یا کہ بستی ہو, شہر ہو کہ گاؤں ہو, اوج ہو کہ پستی ہو, شام یا سویرا ہو یا پیا کی نگری ہو, باسیوں کے ہونٹوں پر گیت تھے محبت کے. دل میں پیار کا دیپک, ذہن کے گھرودوں میں جگنواں کا میلہ تھا. روم میں اجالا تھا, شاعری کی دیوی کا ہر طرف سواگت تھا. اور جگ میں چاروں اور اس کا بول بالا تھا. دھیمے دھیمے کرنوں سے روشنی اترتی تھی. لہلہاتے کھیتوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی تھی. ٹھنڈی نیلگو جھیلیں جگمگاتے تاروں کو آئینہ دکھاتی تھیں. ان سے کر کے چار آنکھیں خود بخود لجاتی تھیں اور مسکراتی تھیں. پربتوں کے چوٹی سے قافلے گھٹاؤں کے موتیوں کی مالائیں لے کے اپنے دامن میں گھاٹیوں میں اترے تھے اور رقص کرتے تھے. بہت شکریہ. پتھروں سے ٹکرا کر ہنستے کھیلتے جھرنے سیٹیاں بجاتے تھے, راستہ بناتے تھے. شوخ مرمری چشمے وادیوں کی آنچل سے نوک جھونک کرتے تھے. بادلوں کے شہزادے شامیانہ تھامے تھے. چمپا اور چمیلی کیا گلاب کیا نرگس, گیندا اور جوہی کیا ہاتھ ہاتھ میں ڈالے جھومتے تھے گاتے تھے. کیا بات. بہت پاؤں میں ہواؤں کے خوشبوؤں کے گھنگرو تھے. پاؤں میں ہواؤں کے خوشبوؤں کے گھنگرو تھے. پتے بوڑھے برگد کے تالیاں بجاتے تھے. نیم اور پیپل بھی ساز پر ہواؤں کے گیت گنگناتے تھے. شکریہ. حرف نے جو دیکھا تھا, لفظ نے جو پایا تھا, نظم نے جو سوچا تھا, جو غزل نے چاہا تھا, فصل و ہجر کی راتیں, میرے دیس کے قصے, روشنی کے گلدستے, میرے دیس کی باتیں, خوشبوؤں کی سوغاتیں اپنے ساتھ لائی ہے. شاعری کی دیوی پھر میرے دوار آئی ہے. کیونکہ کافی طویل کی اس سے ایک ہی پہ اکتفا کرتا ہوں. بہت عمدہ. بہت بہت عمدہ. بہت شکریہ. بہت خوب. اگر آپ کے پاس ایک اور بہت عمدہ دوبارہ اگر ہے آپ کے پاس ایک اور تو پلیز. مجھے یہ یقین تو نہیں ہے کہ بہت عمدہ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک عمدہ تو وہی یقیناً. شکریہ. ایک غزل سنیے کہ مطلب ہے ذکر چاہت کا نہ کر ان سے یہ سمجھایا بہت. ذکر چاہت کا نہ کر ان سے یہ سمجھایا بہت, دل نہ مانا اور پھر بے چارہ پچھتایا بہت. ذکر چاہت کا نہ کر ان سے یہ سمجھایا بہت, دل نہ مانا اور پھر بے چارہ پچھتایا بہت. کہ ملاحظہ ہو کہ جاتے جاتے زیر لب اس نے خدا حافظ کہا. جاتے جاتے زیر لب اس نے خدا حافظ کہا.
हमको ये उन्वा किताबे ज़ीस्त का भाया बहुत। जाते जाते जेर लब उसने खुदा हाफिज कहा, हमको ये उन्वा किताबे ज़ीस्त का भाया बहुत। बहुत अच्छा शेर है। पलकों पर सितारे थे जब वो उसकी पलकों पर सितारे थे वो जब रुखसत हुआ, उसकी पलकों पर सितारे थे वो जब रुखसत हुआ, आज तक उस कहकशा का हम पे है साया बहुत। आज तक उस कहकशा का हम पे है साया बहुत। और हमसे कुछ बहरूप ये ऐसे मिले इखलास से, हमसे कुछ बहरूप ये ऐसे मिले इखलास से, उम्र भर हमने उठाया जिसका खमियाजा बहुत। और कितने निश्तर हैं रगे जा के करीम, कितने निश्तर हैं रगे जामे जो अपनों ने दिए, कितने निश्तर हैं रगे जामे जो अपनों ने दिए, और क्यों जाने हमें गैरों ने अपनाया बहुत। वाह वाह बहुत उम्दा। और ये हकीकत में मबनी एक शेर सुनिए कि देखता था खामियां, देखता था जात में लोगों की अक्सर खामियां, देखता था जात में लोगों की अक्सर खामियां, आईना देखा तो सच पूछे बहुत मैं शर्माया बहुत। जात में लोगों की अक्सर खामियां, आईना देखा तो सच पूछे मैं शर्माया बहुत। और रिंद सब पी पी के मैखाने में महवे रक्स थे, रिंद सब पी पी के मैखाने में महवे रक्स थे, पर मुझे दो घूंट को साकी ने तरसाया बहुत। साकी ने तरसाया बहुत। और चश्मे साकी ही से पीने की तमन्ना दिल को है, चश्मे साकी ही से पीने की तमन्ना दिल को है, जामो मीना दे के इस जालिम को बहलाया बहुत। मीना दे के इस जालिम को बहलाया बहुत। और मोहतसिब जाने न जाने हमको इतना इल्म है, मोहतसिब जाने न जाने हमको इतना इल्म है, कारोबार इश्क में खोया है कम पाया बहुत। मोहतसिब जाने न जाने हमको इतना इल्म है, कारोबार इश्क में खोया है कम पाया बहुत। मैं वो तायर हूँ, मैं वो तायर हूँ जो गुलशन में रहा बेबालों पर। मैं वो तायर हूँ जो गुलशन में रहा बेबालों पर, रहम मेरे हाल पर सयाद को आया बहुत। और एक वादिये तखील को उसने अता की फसल गुल, वादिये तखील को उसने अता की फसल गुल, ज़र्फ मेरा मेरे खालिक को पसंद आया बहुत। ज़र्फ मेरा मेरे खालिक को पसंद आया बहुत। और मख्तमला फरमाइए कि जिंदगी में और क्या कुछ चाहिए प्यारे उवैस, जिंदगी में और क्या कुछ चाहिए प्यारे उवैस, दर्द की दौलत बहुत यादों का सरमाया बहुत। दौलत बहुत यादों का सरमाया। बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सर ये हो गया बहुत उम्दा, आपने तो कहा था नहीं होगा लेकिन ये हो गया। बहुत ही उम्दा। ये सब आपकी मौजूदगी की करामत है मुझे लगता है। शुक्रिया बहुत बहुत। चलें जनाब, अब हम आगे चलते हैं। जनाब रिजवान हसनी साहब का ताल्लुक कराची से है और 30 बरस से आप अमेरिका में हैं। पेशे के हिसाब से आप इंजीनियर हैं। आजकल डैलस टेक्सास में अहलो अयाल के साथ मुकीम हैं और डैलस की एक इंतहाई फाल तंजीम उर्दू घर से भी मुंसलिक हैं। उर्दू घर डैलस की अदबी नशिस्त हर इतवार को होती है। इस तंजीम का सदर दफ्तर डैलस में है और इसका अपना एक पहचान के नाम से जरीदा भी है। उर्दू घर डैलस के प्रोग्राम यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। रिजवान उर्दू घर डैलस के मौजूदा सदर भी हैं और रिजवान हुसैनी ज़्यादातर मज़ाहिया शायरी करते हैं और नसर भी लिखते हैं और मुस्लिम तखल्लुस रखते हैं। और इनका ये शेर मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अरशद भाई ने मुझे याद दिलाया कि मैं बहुत हंसी थी मैंने पहली दफ़ा जब पढ़ा था और मैं इस दफ़ा भी हंसूंगी। शादी के दिन मामला गंभीर हो गया। मालूम है सबको ये क्या है शेर? शादी के दिन मामला गंभीर हो गया, उसने कहा कबूल मगर आंख मार के।
क्या बात, क्या जनाब इससे ज्यादा तो मैं तारुफ नहीं करा सकती, जरूर आगे बढ़िए जनाब रिजवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तारुफ का। तो इश्क बीवी से किया हो तो गुनाह कुछ भी नहीं, इश्क बीवी से किया हो तो गुनाह कुछ भी नहीं, ये अलग बात के इसमें तो मजा कुछ भी नहीं। इश्क बीवी से किया हो तो गुनाह कुछ भी नहीं, ये अलग बात के इसमें तो मजा कुछ भी नहीं। तजर्बे की बात कर रहे बेलज्जत। जब खता मुझसे हुई उसने इशारा यूं दिया, जब खता मुझसे हुई उसने इशारा यूं दिया, घूर के देखा मुझे और कहा कुछ भी नहीं। घूर के देखा मुझे और कहा कुछ भी नहीं, रात सोते हुए क्यों उसने जगाया था मुझे, रात सोते हुए क्यों उसने जगाया था मुझे, मैंने ऐनक न लगाई थी दिखा कुछ भी नहीं, मैंने ऐनक न लगाई थी दिखा कुछ भी नहीं, नोट जिसको भी दिया काम किया उसने मेरा, नोट जिसको भी दिया काम किया उसने मेरा, वोट जिसको भी दिया उसने किया कुछ भी नहीं, वोट जिसको भी दिया उसने किया कुछ भी नहीं, नोट जिसको भी दिया काम किया उसने मेरा, वोट जिसको भी दिया उसने किया कुछ भी नहीं, बूट वालों की कदम बोसी हमेशा करना, बूट वालों की कदम बोसी हमेशा करना, कब वो सरकार में आ जाएं पता कुछ भी नहीं, कब वो सरकार में आ जाएं पता कुछ भी नहीं, मेरे आने से परेशान हुए जाते हैं, कुछ तो होगा जो वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, मेरे आने से परेशान हुए जाते हैं, कुछ तो होगा जो वो कहते हैं हुआ कुछ भी नहीं, जो गलत तुमने किया मैंने बताया था तुम्हें, जो गलत तुमने किया मैंने बताया था तुम्हें, क्यों खफा मुझसे हुए मेरी खता कुछ भी नहीं, दुस्तजू माल की दुनिया की जरूरत है मगर ऐसी मेहनत का कयामत में सिला कुछ भी नहीं, रोजे महशर तेरे आज़ा भी गवाही देंगे, रोजे महशर तेरे आज़ा भी गवाही देंगे, सच ही बोलेंगे फकत सच के सिवा कुछ भी नहीं, हमको जन्नत में मिला, आखिरी शेर है, हमको जन्नत में मिला एगा खुदावंद करीम, हमको जन्नत में मिला एगा खुदावंद करीम, हमको रहमान की रहमत पे शुबा कुछ भी नहीं। अब जो स्क्रिप्ट है उसके लिए आप दूसरी गजल आपके लिए पेश की जरूर जरूर। वो पहली इजाजत क्या कहिए कुछ याद रही कुछ भूल गए, वो पहली इजाजत क्या कहिए कुछ याद रही कुछ भूल गए, उस वक्त शराफत क्या कहिए कुछ याद रही कुछ भूल गए, उस वक्त शराफत क्या कहिए कुछ याद रही कुछ भूल गए, शादी की दावत में सारे खाने की जानिब दौड़े थे, तहजीब मुरव्वत क्या कहिए कुछ याद रही कुछ भूल गए, बिल्कुल सही, शादी की दावत में सारे खाने की जानिब दौड़े थे, तहजीब मुरव्वत क्या कहिए कुछ याद रही कुछ भूल गए, जो वजन घटाया मेहनत से वो झटपट वापस आया है, जो वजन घटाया मेहनत से वो झटपट वापस आया है, 2 दिन की मुसर्रत क्या कहिए कुछ याद रही कुछ भूल गए, किस वक्त हमें क्या कहना था किस वक्त फकत चुप रहना था, किस वक्त हमें क्या कहना था किस वक्त फकत चुप रहना था, मौके की नजाकत क्या कहिए कुछ याद रही कुछ भूल गए, एक बात अधूरी रहती थी कुछ शेर मुकम्मल करने थे, एक बात अधूरी रहती थी कुछ शेर मुकम्मल करने थे, एक तरफा मोहब्बत क्या कहिए कुछ याद रही कुछ याद रही, चोरी से उसको देखा था महफिल को जिसने लूटा था,
चोरी से उसको देखा था महफिल को जिसने लूटा था, नजरों की हिफाजत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। और जनाब ये आखिरी शेर है, बेगम की दाल ही गलती है कब मेरी मर्जी चलती है, बेगम की दाल ही गलती है कब मेरी मर्जी चलती है, अम्मी की नसीहत क्या कहिए कुछ याद रही अम्मी की नसीहत क्या कहिए। तब आपने तो महफिल लूट ली जनाब, बहुत जबरदस्त। हमेशा। और हसीन साहब एक और हो जाए। अच्छा एक और अगर आप संजीदा सुन के हो तो एक नज्म है, जी जी। ये थोड़ा सा बासी हो गई है, ये जब गुज़िश्ता चंद महीने पहले जब पाकिस्तान में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था तो उस जमाने में मैंने ये लिखी थी। तो बहरहाल ये हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हालात हाजरा हमेशा ही बरकरार रहते हैं। तो ये नज़्म उसी पस मंजर में लिखी थी, हो रहा है सब गलत हर असूल बरतरफ, अब तरीकी है वजह इक़्तिदार का हदफ, रख रखाव बरतरफ ताकतों का है खुमार, पाक सर जमीन पर फिर बपा है इंतशार, कायदों से मुनहरिफ ज़ाब्तों से मावरा, एतमाद या अदम एतमाद का शुमार, गिनतियों के खेल में क्या अजब हिसाब है, कुछ किसी को दे दिया कुछ किसी से ले लिया, ये यहाँ बरा जमा वो वहां पे बरतरफ, नाम पर अवाम के जोड़ तोड़ हर तरफ, रहनुमा तो है मगर गुमशुदा है रास्ता, आलमी है साजिशें वो कहे कि ला तखफ, हाकिमों मुहाफिजों मुनसिफों के लेन देन, हाकिमों मुहाफिजों मुनसिफों के लेन देन, लग रही है बोलियां गालिबों की जा बजा, हर जमीर में छुपी दिख रही है दाशता, बेलिबास सब हुए खुल गई है हर कबा, इक़्तिदार के लिए कार सब हलाल हैं, इक़्तिदार के लिए कार सब हलाल हैं, कौम मुल्क सल्तनत रूबए जवाल हैं। तो ये जनाब मैंने बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक सेकंड, चलिए अगर आपको ज़्यादा तो फिर एक कथा और सुना देता हूँ फिर आखिरी खत्म कर देते हैं। कथा भी क्योंकि जो सियासी सूरत हाल रही आपको पता है कि कुछ जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई पब्लिक में मुखालिफिन के लिए वो किसी लिहाज से भी ऐसा नहीं थी और तहजीब याफ्ता नहीं थी। उस पर मैंने लिखा था, किसी हरीफ को कभी, ये कथा है 2 शेर हैं, किसी हरीफ को कभी बुरा न कोई नाम दे, किसी हरीफ को कभी बुरा न कोई नाम दे, कुछ एहतराम चाहिए तो उनको एहतराम दें, मुखालिफी को लानतान गालियां न दें कभी, लगाम दें जुबान को लगाम दें। शुक्रिया। भिजवा भी दीजिए, अच्छी नसीहत। शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी जो इसको इंग्लिश में कहते हैं डिलीवरी, हाँ वो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। अब हम चलते हैं जनाब सलमान सिद्दीक साहब के, वो लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, धीमे लहजे के नज़मों के खूबसूरत शायर हैं। सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के सामाईन तो इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आपकी शायरी के कई मजमूए कलाम शाया हो चुके हैं। इनके अलावा दीगर असनाफ़ सुखन में भी आपकी किताबें मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ दर्स व तदरीस के शोबे से रहा है, बल्कि आप यहाँ अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में गोरों को भी उर्दू पढ़ाते रहे हैं। हमारी दावत पर हमेशा हमारे मुशायरों में बड़ी मोहब्बत से शिरकत करते हैं, तो इस्तकबाल कीजिएगा सलमान सिद्दीक साहब का। बहुत शुक्रिया आप सबका। साबिर सदर की इजाज़त से एक गज़ल पेश करता हूँ। जरूर। किसी सफ़र में
कोई हम सफर नहीं आया, किसी सफर में कोई हम सफर नहीं आया, संभल के चलता रहा और घर नहीं आया। किसी सफर में कोई हम सफर नहीं आया, संभल के चलता रहा और घर नहीं आया। बहुत अच्छे। मैं सर झुकाए ही गुजरा था उस गली से, और मैं सर झुकाए ही गुजरा था उस गली से, और दोबारा खिड़की में फिर वो नजर नहीं आया। बहुत अच्छे। बहुत ही सहल था दिल में उतरते ही जाना, क्या बात। बहुत ही सहल था दिल में उतरते ही जाना, मगर ये सच है उसे ये हुनर नहीं आया। मोहब्बतों के मुकाबिल रहे निजात चली, मोहब्बतों के मुकाबिल रहे निजात चली, गुजर गया जो उधर से इधर नहीं आया। क्या कहना, क्या कहना। गुजर गया जो उधर से इधर नहीं आया। बहुत से नगमे हवा की सवाब दीद पे थे, बहुत से नगमे हवा की सवाब दीद पे थे, वो झोंका बन के हवा का मगर नहीं आया। जो दिल के तार हिला दे बस एक लम्हे में, जो दिल के तार हिला दे बस एक लम्हे में, वो बात कहने का फन उम्र भर नहीं आया। वो बात कहने का फन उम्र भर नहीं आया। फजूल बातों में उससे बिछड़ के ए सलमान, फजूल बातों में उससे बिछड़ के ए सलमान, जो आना चाहिए था वो असर नहीं आया। क्या बात। जो आना चाहिए था वो असर नहीं आया। एक नज्म है जी, हम लोग निराले हैं। एक शहर मोहब्बत है, इस शहर मोहब्बत में हम लोग कयामत का सामान बनाते हैं। एक शहर मोहब्बत है, इस शहर मोहब्बत में हम लोग कयामत का सामान बनाते हैं। कुछ ख्वाब, कुछ अफसाने, कुछ हिज्र के वीराने, कुछ वस्ल की तदबीरें, कुछ प्यार की जंजीरें, कुछ ठहरे हुए लम्हे, कुछ बदले हुए मौसम, जिसमें कहीं हम और तुम महके हुए जख्मों के अरमान बनाते हैं। हम लोग कयामत का सामान बनाते हैं। फिर सब्ज जमीनों में अल्फाज दबाते हैं, एक फसल जुबानों की हर दिल में उगाते हैं। फिर सब्ज जमीनों में अल्फाज दबाते हैं, एक फसल जुबानों की हर दिल में उगाते हैं, और हुस्न के फूलों को रंगों से सजाते हैं। फिर इश्क के जादू से महकार बनाते हैं। फिर लुत्फ की कीमत पर इस बहरे तमन्ना में बेऐब ख्यालों का इम्कान बनाते हैं। हम लोग कयामत का सामान बनाते हैं। हम लोग कयामत का सामान बनाते हैं, खामोश भी रहते हैं और चुप भी नहीं करते। खामोश भी रहते हैं और चुप भी नहीं करते, गम खूब उठाते हैं, खुश भी हुए जाते हैं।
बेहाल भी होते हैं, बेहाल भी करते हैं, किस्सा है बस इतना हम एहसास की मट्टी से जज्बात के चाकों पर इजहार के शैदाई इंसान बनाते हैं, हम लोग कयामत का सामान बनाते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया बहुत बहुत। अब जिस ताशी साहब आप बोल रहे थे कुछ, सॉरी। मैंने तो कहा था कि गजल और अता करे। ताशी भाई क्या कह रहे हैं? गजल एक और गजल अता कीजिए या नज़म, जो आपका दिल करे। विसाले यार का किस्सा ही खत्म करते हैं। वाह, साले यार का किस्सा ही खत्म करते हैं। विसाले यार का किस्सा ही खत्म करते हैं, हम अपने प्यार का किस्सा ही खत्म करते हैं। है जिस तरंग में लज्जत रहे मोहब्बत की, है जिस तरंग में लज्जत रहे मोहब्बत की, हम उस खुमार का किस्सा ही खत्म करते हैं। सफाई देने को जो दरमियान रहता है, सफाई देने को जो दरमियान रहता है, सफाई देने को जो दरमियान रहता है, उस एतबार का किस्सा ही खत्म करते हैं। वाह, सफाई देने को जो दरमियान रहता है, उस एतबार का किस्सा ही खत्म करते हैं। उठाते हैं कोई दीवार राहो रस्म के बीच, उठाते हैं कोई दीवार राहो रस्म के बीच, और इंतजार का किस्सा ही खत्म करते हैं। उठाते हैं कोई दीवार राहो रस्म के बीच, और इंतजार का किस्सा ही खत्म करते हैं। हमेशा बढ़ती रहें चाहतें तुम आओ के हम, हमेशा बढ़ती रहें चाहतें तुम आओ के हम, हदे शुमार का किस्सा ही खत्म करते हैं। विसाले यार का किस्सा ही खत्म करते हैं, हम अपने प्यार का किस्सा ही खत्म करते हैं। वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या बहुत मेहरबानी जी आप सब। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया बहुत बहुत। ओह एक सेकेंड, मैं क्या ढूंढ रही थी। अब जिस को मैं बुलाने चाह रही हूँ, तो उनके ऊपर एक शेर मैं कहूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किसको बुला रही हूँ। शेर है, बहुत मशहूर शेर है। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अब आप बताएं मैं किसकी बात कर रही हूँ? ताशी भाई। जबरदस्त। तो ताशी भाई उर्दू एकेडमी के बानी और सदर जनाब ताशी ज़हीर का मैं आपसे क्या तारुफ करूं, मैंने करा दिया एक शेर के साथ। आज की ये महफिल और ऐसी बेशुमार अदबी महफिलें आप ही के कदम से हैं, और मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़े रहनुमा हैं, और बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़े रहनुमा हैं। अपने अहद की एक बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत खूबसूरत शायर, जिनकी वजह से उर्दू अकेडमी कायम है, तो जनाब ज़हीर साहब। बेशक, बहुत उम्दा था, सही। शुक्रिया। आपने बहुत बोझ डाल दिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरे पास ताज़ा अरसे से कुछ नहीं कहा, तो किताब में से दो चीज़ें आपकी खिदमत में। आवाज़ जितनी निकल सकती है कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि सुनाई दे जाए। 4 शेर गज़ल के। वो जो दोस्ती का जमाल था वो नहीं रहा,
दोस्ती का जमाल था वो नहीं रहा, दोस्ती का जमाल था वो नहीं रहा, हमें जिस हुनर में कमाल था नहीं रहा। वो जो दोस्ती का जमाल था वो नहीं रहा, हमें जिस हुनर में कमाल था वो नहीं रहा। वो जो सुबह हो शाम की बेकली थी नहीं रही। वाह वो जो सुबह हो शाम की बेकली थी नहीं रही। दिल मुस्तरिब का जो हाल था, आहा वाह वाह बहुत दिल क्या मुस्तरिब कहना का है। जो हाल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो नहीं रहा। बहुत अच्छे शेर। पेश करता हूँ कि मेरे तजुर्बों ने भी कम किए मेरे हौसले, मेरे तजुर्बों ने भी कम किए मेरे हौसले, मेरे इश्क में जो उबाल था वो नहीं। वाह क्या क्या कहने, क्या कहने। तजुर्बों ने भी कम किए मेरे हौसले, मेरे इश्क में जो उबाल था वो नहीं रहा। वाह और आखिर शेर के गमे यार से हमें मिल गई नई जिंदगी। हमें यार से हमें मिल गई नई वैल भाई जिंदगी। पेश करता हूँ कि गमे यार से हमें मिल गई नई जिंदगी। वो जो दिल को शौक विसाल था वाह 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 बहुत वाह। अदा कीजिए। शौक़ विसाल था वो नहीं रहा। यार से हमें मिल गई नई जिंदगी। वो जो दिल को शौक विसाल था नहीं नहीं रहा। बहुत 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 अच्छा मियां, आपकी सियासी नज़्म से हौसला पाते हुए, ये नज़्म पुरानी है लेकिन जैसा कि अभी भाई बता रहे थे, हमारे हालात तो बदलते नहीं है। इस नज़्म का उन्वान है नई आंख पुराना ख्वाब। नई नई आंख इसलिए है कि हमारी आंखें तो देख आई हैं, अब ये जो नई आंखें जो ख्वाब देख रही हैं, अल्लाह उनका एहसान करे, उनका ख्वाब पूरा करे। पेश करता हूँ इस नज़्म है कि उदास लहजों की इस ज़मीं में, उदास लहजों की इस ज़मीं में मैं बीज बोता हूँ आरज़ू के। वाह वाह उदास लहजों की इस ज़मीं में मैं बीज बोता हूँ आरज़ू के, आरज़ू के, नए इरादों की जुस्तजू के, नई उमंगों की आबरू के। वाह उदास लहजों की इस ज़मीं में मैं बीज बोता हूँ आरज़ू के, नए इरादों की जुस्तजू के, नए उमंगों की आबरू के। उगेगी जब फसल रास्ती की, इसके सरसर बाजुओं में नए अज़ाइम की कोपलों से खिलेंगे महताब रोशनी के। क्या बात। उगेगी जब फसल रास्ती की, तो इसके सरसब्ज बाजुओं में नए अज़ाइम की कोपलों से खिलेंगे महताब रोशनी के। वाह नई उमंगों की धूप होगी, वाह नए इरादों के ख्वाब होंगे। नई उमंगों की धूप होगी, नए इरादों के ख्वाब होंगे। न कोई खौफो हिरास होगा, न नफरतों के अजाब होंगे। वाह वाह। हर एक सीने में आश्ती के मोहब्बतों के निसाब होंगे। आप कहे थे जो मीर कारवां के, वो सब के सब बेनकाब होंगे। क्या बात। सुभान अल्लाह। बहुत खूब अच्छा। बहुत सुंदर ये भी एक ख्वाब है। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। एक और नज़्म है, वो जरा उसका लहजा जो है वो आजकल जो ताज़ा सिलसिले हैं, इसका उन्वान है ताबे गोयाई। ताबे गोयाई। बस एक चुप है जो जागती है। वाह बस एक चुप है जो जागती है, न आंख में है कोई इशारा, न लब पे जुम्बिश, जुबान चुप है। एक चुप है जो जागती है, न आंख में है कोई इशारा, न लब पे जुम्बिश, जुबान चुप है।
वो जिसके लहजे से कांपती थी चट्टान चुप है। क्या बात दिलों में शोरिश जगाने वाला वो सबका आतिश बयान चुप है। वाह मिठास लहजे में जो सुनाता था प्यार की दास्तान चुप है। वाह ये कैसी दहशत है मेरे मौला, जमीन चुप आसमान चुप। हुआ। क्या बात क्या बात। कैसी दहशत है मेरे मौला, जमीन चुप आसमान चुप है। खुदाया इनको माफ कर दे, खुदाया इनको माफ कर दे, तो अपनी रहमत से इनको ताबे मजाल दे दे, तो इनको इज़्ने सवाल दे दे, वाह तो इनको वापस तमाम इनके कमाल दे दे। वाह खुदाया इनकी सऊबतों को तमाम कर दे, ज़माने भर के तमाम दुख मेरे नाम कर दे। वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कहना है। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। काशी भाई, आपके नाम तो पहले से ही जमाने भर के दुख हैं, अब आप क्या इसमें इजाफा सही बात है। और सुनाइए काशी भाई, कुछ और सुनाइए। काफी वक्त हो गया। नहीं सर, बहुत टाइम है। ये सर एक और गजल सुनाता हूँ। कब तक उन पे पर्दे डालूं, कब तक जख्म छुपाऊं मैं, कब तक उन पे पर्दे डालूं, कब तक जख्म छुपाऊं मैं, रुसवाई के खौफ से आखिर कब तक सच झुठलाऊं मैं। कब तक उन पे पर्दे डालूं, कब तक जख्म छुपाऊं मैं, रुसवाई के खौफ से आखिर कब तक सच झुठलाऊं मैं। इसी बात को सच्चा जानूं और सच को झुठलाऊं मैं। सच क्या है ये जानना चाहूं, लेकिन जान न पाऊं मैं। और मुझसे बहुत शुक्रिया, मुंह से एक भी हर्फ न निकले खौफ से जब चिल्लाऊं मैं। मुंह से एक भी हर्फ न निकले खौफ से जब चिल्लाऊं मैं, आंख से अपनी आंसू बन के चुपके से बह जाऊं मैं। बहुत शुक्रिया। अनजाने रस्तों की गर्द से पाँव अभी नावाकिफ हैं। अनजाने रस्तों की गर्द से पाँव अभी नावाकिफ हैं। तुम जो कहो तो लौट के जाना, घर वापस आ जाऊं मैं। अनजाने रस्तों की गर्द से पाँव अभी नावाकिफ हैं। जो कहो तो लौट के जाना, घर वापस आ जाऊं मैं। बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। मुंह से निकले लफ्ज परिंदे तंग हवा के उड़ते जाएं। मुंह से निकले लफ्ज परिंदे संग हवा के उड़ते जाएं, लौट के वापस फिर नहीं आए, जितना भी पछताऊं मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और बेमानी लफ्जों की गूंज सी मेरे अंदर पलती है। बेमानी लफ्जों की गूंज सी मेरे अंदर पलती है। तुम ही बताओ इन लफ्जों को क्या मानी पहनाऊं मैं। बेमानी लफ्जों की गूंज सी मेरे अंदर पलती है। तुम ही बताओ इन लफ्जों को क्या मानी पहनाऊं मैं। और तन्हाई में खुद से अक्सर बातें करता रहता है। तन्हाई में खुद से अक्सर बातें करता रहता है। मेरे अंदर रहता है वो, लेकिन देख न पाऊं मैं। क्या कहने, क्या कहने। तन्हाई में खुद से अक्सर बहुत बातें करता रहता है। मेरे अंदर रहता है वो,
लेकिन देख न पाऊँ मैं। बहुत खूब। और पिछली बात आखिरी शेर कि पिछली बातें भूल चुका हूँ, तुमसे पक्का वादा है। पिछली बातें भूल चुका हूँ, तुमसे पक्का वादा है। पीछे मुड़ के देखूंगा तो पत्थर का हो जाऊं मैं। वाह वाह बहुत क्या बात, क्या नाजुकी है वाह बहुत खूब। ख्याल में। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। भाई, बहुत वाह। खूबसूरत। और नाले शाह की मोहब्बतें बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। बहुत खूब। जनाब शुक्रिया बहुत बहुत। जब हम आखिरी हम थोड़े थोड़े इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं, जनाब जाफर अब्बास साहब जो आज सदर भी हैं, आप आखिर में आज के हमारे सदर मुशायरा जनाब जाफर अब्बास साहब को दावत सुखन दूंगी, मगर इससे पहले उनका एक तारुफ कराती चलूं। जाफर अब्बास साहब वाक़तन एक हमजहत शख्सियत हैं। बुनियादी तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अरसा दराज से शुमाली अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना में क़याम पजीर हैं। जाफर साहब लखनऊ में परवान चढ़े और वहीं उनकी इब्तदाई तालीम भी हुई। आपका शुमार अमेरिका में उर्दू के सीनियर शुरा में होता है। आप उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ही ज़बानों में शायरी करते हैं और इन दोनों ही ज़बानों में उनके मजमुए हाय कलाम भी इशायात पजीर हो चुके हैं। उर्दू शायरी का मजमुआ दावत संग के नाम से 2017 में इस्लामाबाद से शाया हो चुका है। दूसरा मजमुआ भी जल्द मंजर आम पे आने वाला है। आप एक नादिर मुसव्विर भी हैं और इनकी तख्लीक़ात की नुमाइशें भी मुल्क भर में मुनक्कद हो चुकी हैं। रिटायरमेंट की ज़िंदगी के दौरान उन्होंने कई वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी डिज़ाइन किए हैं। उनका एक पैकेज उर्दू ज़बान से नाआशना लोगों को आसान तरीके से उर्दू सिखाने के लिए भी है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ भाई वाह। तो तशरीफ लाते हैं जनाब जाफर अब्बास साहब। जी माहीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तारुफ का। और सबसे पहले तो मैं ताशी भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे जो है वो आज सदर होने की दावत दी। गो कि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन उनका हुक्म नहीं टाला जा सकता, इसलिए बहरहाल मियां की सिलेक्शन उनकी जिम्मेदारी थी जी। उनका एजाज और उनकी मोहब्बत आपके लिए। नवाजिश मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबकी नवाजिश है, मोहब्बत है। तो बहरहाल ऐसा है कि ताशी भाई ने ये भी जब मुझे हुक्म दिया कि अब इस दफ़ा सदर होना है, बनना है तुम्हें, मैंने कहा भी इसकी तमाम जो फ़राइज़ हैं वो कैसे अदा करूँगा। लेकिन वो बहुत आसान काम था, सिर्फ कहना होता था कि इरशाद और बिस्मिल्लाह और ज़रूर जो है तो आसान काम था, मुश्किल नहीं कुछ हुई। बहरहाल ऐसा है कि वो तारुफी नोट भी एक कहा था जो है ताशी भाई ने भेजने के लिए मुझे, तो वो सबसे मुश्किल काम वही होता है। दोबारा लिखा कुछ जो भी समझ में आया। लेकिन ये है कि आज मैं आपको एक नज़्म आपके सामने पेश करूंगा। इसका उन्वान है याद माजी। तो एक तरह से मेरा थोड़ा सा तारुफ इस तौर पर भी हो जाएगा। तो बहरहाल नज़्म पेश करता हूँ ताशी भाई की इजाज़त से। जी, तो यूं है नज़्म की, जो जिंदगी को समझकर बरतने की धुन थी, जिंदगी को समझकर बरतने की धुन थी, अजीब सौदा था सर में समझ के जीने का। न जाने कितनी ही जहतों को जानने की उमंग, न जाने कितनी ही समतें समेटने की हवस, अजीब रंग से गुजरी है जिंदगी मेरी। खबर जो होती कि गुजरेगी इतनी तेजी से, गुजारते हम इसे थोड़ी सूझबूझ के साथ, गंवाते यूं ना इसे ऐसे कहवा खानों में, जहाँ पे रहता था बेजा फिरासतों का हुजूम, जहाँ पे रहता था बेजा फिरासतों का हुजूम। हमेशा बहसें नतीजों से बेनियाज जहाँ, हर एक शाम नई मूशगाफियाँ थी जहाँ, भटक के जहन की इन पेशदार गलियों में, सिवाय तोहफे ला हासिली न कुछ भी मिला। बसीरतों की वो सौगात जिसके ख़्वाहां थे, कशा कशा रही हमसे कभी भी मिल न सकी।
न जाने कितने ही शहरों के कुतुब खानों में दफन हैं मेरी जवानी के बहुत से महोसाल। अदबो फलसफो नफ्सियात की चाहत ले गई हमको भी एक मकतबे आला के तईं। अगरचे सोहबते सौदागराने इल्म रही, मगर तलाश थी जिसकी वो शय वहाँ भी न थी। वाह, क्या बात है। अगरचे शहर गजाला में हम रहे बरसों, न जाने उनका भी हमसे अजब चलन ठहरा। ये सच है हम भी कुछ ऐसे तो मुल्तफित न रहे, अदाओ इश्वो खूबा से थी जो बेखबरी। वो आड़े आती रही इल्तिफात में अक्सर, कोई ना ऐसा मिला जिससे कि हम कह पाते आओ हम साथ चलें सारी फसीलों के परे। तयशुदा रस्तों के उस पार जहाँ लफ्ज़ो मानी की फसीलें न रहें, जिस्मो जाँ की भी फसीलें न रहें। मैं जहाँ मैं न रहूं, तुम जहाँ तुम न रहो, आओ हम साथ चलें सारी फसीलों के परे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत उम्दा जाफर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप एक पे तो नहीं रुक सकते, आप तो सदर साहब हैं, आपको तो मेरे ख्याल से 4 और पढ़ने पड़ेंगे। सदर साहब से इजाजत लेता हूँ, देखिए फिर आपको खुद से इजाजत मिल लेनी चाहिए। काशी भाई से इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा है कि एक और ये जो थी ये तो थी क्या कहते हैं यादें, और एक और है जो समझिए आगे की बात करती है, ये भी सुन लीजिए। इसका यूं है, शुरू यूं होती है कि बयाज़ ज़ीस्त में बयाज़ ज़ीस्त में सफ़ाते सादा जो है बचे, नहीं है कुछ भी खबर उन पर क्या रकम होगा। बयाज़ ज़ीस्त में सफ़ाते सादा जो है बचे, नहीं है कुछ भी खबर उन पर क्या रकम होगा। बचे हैं कौन से किस्से कि जिनका होगा बयां, वो चाहतों की तवक्को ही रह गई जिनकी, वो चाहते की तवक्को ही रह गई जिनकी, वो कुर्बतें की नहीं जिनका अब कोई इम्कान है। कितनी और भी महरूमियां बिनाए जिन्हें, न जाने कितनी किताबें हैं जिनको पढ़ न सके, जाने कितने हैं नगमात जिनको सुन न सके। क्या बात, क्या बात। जाने कितने ही पैकर या ख्यालों में जो न हो पाए कभी कैद लकीरों में मेरी, करतास पे रंगों में कभी ढल न सके। और हाँ, जहन की परतों में मज़ामी थे कई, शौक़ बेबाक बहुत और सदाकत से करीं, जिनके इजहार की दुनिया में इजाजत ही नहीं। उम्र भर हमको रही एक ही ख्वाहिश यहाँ पर, हुस्न सादा की, ज़हानत की, वफादारी की, हम मिजाजी की, ज़कावत की, तरादारी की। पर न किस्मत में था ऐसा जो कोई भी मिलता, गर्म सांसों से मैसर न हुई हम नफसी, इज़्ज़ते लम्स से आगोश ये महरूम रही। उम्र भर उलझे रहे हम तो सवालों में यहाँ, बेनियाज़ाना जहाँ में ये वजूदे इंसान, जिसको सदियों से है यहाँ मकसदों मंजिल की तलाश, जो कि थक कर के है ले लेता अकीदों में पनाह। और मुझ जैसे कई लुत्फ़ सुकून से वाकिफ़ हैं जो वारफ्तगी शौक़ व जुनून से आगाह, अंदरू में जिन्हें आता है उतरने में मज़ा, मावराई के नशे की है तमन्ना जिनको, अब है बस ऐसे ही याराने तरीक़त की तलाश, ताकि वो सादा सफ़े जो कि हैं थोड़े से बचे, काश उन पर हो रकम जज्बो फना के एहसास। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। ये है कि अब माहीन साहब जो है वो कहा है कि मुझे कुछ इजाजत है एक दो नज़में या गज़लें सुनाने की। जरूर जरूर। तो बहरहाल, और ये ऐसा है कि एक रोमांटिक सी नज़्म है वो सुना देता हूँ, उसके बाद एक बिल्कुल नए अंदाज की आपको गज़ल है ये, और उसके बाद एक
آخری نظم سنا کے اجازت لوں گا آپ سے. دوبارہ یہ ملاحظہ ہو کہ اس کا ہی ذکر اس کی ہی باتیں اب تو بس صبح و شام ہوتی ہیں. اس کا ہی ذکر اس کی ہی باتیں بس صبح و شام ہوتی ہیں. سب حدیثیں حکایتیں اس کی ساحرانہ تمام ہوتی ہیں. اور پھول جھڑتے ہیں اس کی باتوں سے زندگی کا پیام ہوتی ہیں. سادہ باتیں بھی اس پریوش کی ایک مسرت کا جام ہوتی ہیں. جی شکریہ. اور ایک عشق و غمزہ و ادائیں سب اس پر آ کر تمام ہوتی ہیں. کیا ہی دلکش شوخیاں اس کی باعث قتل عام ہوتی ہیں. مقرر. اور کیا ہی دلکش شوخیاں اس کی باعث قتل عام ہوتی ہیں. اور ایک نظر بھر کے جس نے دیکھ لیا نیندیں اس کی حرام ہوتی ہیں. دیکھ لیا نیندیں اس کی حرام ہوتی ہیں. اور اس گلندام کی ادائیں سب قابل انتقام ہوتی ہیں. گلندام کی ادائیں سب قابل انتقام ہوتی ہیں. اور ملاحظہ ہو کہ شب کو محفل میں اس کی آمد پر بجلیاں بے نیام ہوتی ہیں. محفل میں اس کی آمد پر بجلیاں بے نیام ہوتی ہیں. بہت اچھا. اور جرأت شوق کی مجال کسے خواہشیں گو مدام ہوتی ہیں. جرأت شوق کی مجال کسے خواہشیں گو مدام ہوتی ہیں. اور اس سے قربت کی آرزوئیں سب دل ہی دل میں تمام ہوتی ہیں. خواہشیں خام سادہ لوحوں کی خواہشیں خام سادہ لوحوں کی آ کے اس کی غلام ہوتی ہیں. اور شاز ہیں گو عنایتیں اس کی شاز ہیں گو عنایتیں اس کی کیا ہی پر اہتمام ہوتی ہیں. ایک عرصے سے اب سبھی غزلیں بس اسی بت کے نام ہوتی ہیں. کیا بات. شکریہ. یہ جو ہے اب مہین سے اور تاشی بھائی سے اور آپ سب سے اجازت سے ایک نظم ہے بہت ہی نئے انداز کی اور اس کا عنوان ہے ارتقا. تو آپ غور سے ذرا سنیے اسے. اور یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں گے اس میں ایک تسلسل ہے اور ایک ارتقا ہے. بہرحال اس کا میں نے اس کو جو ہے اس کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے. تو شروع ہوتی ہے نظم کی خباثت ضلالت رقابت عداوت کثافت کدورت تجارت سیاست روایت قدامت حماقت جہالت صعوبت قباحت طوالت کراہت شکایت حقارت ملامت جراحت حرارت امازت جسارت بغاوت نبوت رسالت خلافت قیادت شریعت عقیدت تلاوت عبادت وراثت امامت کرامت شہادت سعادت شفاعت طریقت ریاضت رعایت مروت اخوت قرابت دیانت امانت حفاظت ضمانت نجابت وجاہت شرافت متانت صداقت عدالت شجاعت سخاوت نزاکت نفاست لطافت ظرافت بصیرت سلاست فصاحت بلاغت اشارت عبارت اضافت علامت ذہانت ذکاوت فراست مہارت. کیا کہنا. شکریہ. بہت خوبصورت. بہت بہت شکریہ. نوازش آپ سے. شکریہ بہت بہت. جناب اب ہم اختتام پہ پہنچے ہیں اور اب میں تاشی بھائی سے درخواست کروں گی. ماہین ابھی تو غزل سنانی ہے انہوں نے. اچھا غزل تو سنا دی ارشد بھائی. غزل تو سنا دی میں نے. ایک ہی غزل بس نہیں اور تجرباتی غزل تھی نا. جعفر بھائی کو تصوف پہ سنائیے. ارے اچھا آپ کے جاننے پہچاننے والے بھی مل گئے. ہمارے انسان کا بھی تعارف کرواتے چلے ہم. ہمارے جو ہیں منصور بھائی یہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ باذوق
اور شعر فہم انسان ہے، اور ہمیں سعادت حاصل ہے کہ ان کی دوستی کی، اور ہمارے یہیں قریبی رہتے ہیں، ہمارے ہمسائے تو نہیں ہے، مطلب وہ کہتے ہیں جیسے ایٹ اے اسٹونس تھرو کہ ہم پتھر پھینکیں ان کو لگیں، یہ پتھر پھینکے مجھے لگا ایسا تو نہیں ہوتا، تھوڑی دور پر ہے لیکن ان سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے پتھر نہیں لگ رہے، شکر ہے. بہرحال بہت ہی ہمارے اچھے قریبی دوست ہیں ماشاء اللہ. تو ارشاد فرمائیے. کیا سنائیں آپ کو؟ تو ارشد بھائی کس انداز کی غزل سنائیے؟ بس روایتی غزل، کوئی بھی غزل. اچھا، یہ والی غزل جو بھی آپ نے سنائی، اس کو تو جب لکھ کر میں اپنے سامنے رکھوں گا تو اترے گی. جی لغت کے ساتھ. لغت بالکل صحیح آپ نے کہا، میں یہ کہنے والی تھی لغت چاہیے. ایسا نہیں، یہ ایک بہرحال اب یہ جو انہوں نے فرمائش کر دی ہمارے منصور بھائی نے، ایسی ایک سیکنڈ ذرا سا میں دیکھتا ہوں کچھ مل جائے، بس ایک مجھے مطلب دے ایک سیکنڈ. جی 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 ضرور ضرور. جعفر بھائی ایک طوطا رکھیے تاکہ وہ ذرا کاغذ نکال لے کہ کون سی پڑھنی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سال نکلوا لیجیے کاغذ. نہیں، کوئی بھی صفحہ کھول لیجیے. ہاں نہیں، بس ایسی نہیں ہے جو بہرحال جو سامنے پڑھ رہی ہے سنا دیتا ہوں. تو یہ اصل میں ایک سائنسی غزل بھی ہے یہاں، لیکن آپ اس کو سنتے. جی تو کچھ یوں ہے یہ کہ شاد رہتے ہیں کئی روز نظارہ کر کے، شاد رہتے ہیں کئی روز نظارہ کر کے، وہ تو چھپ جاتا ہے بس ایک اشارہ کر کے، وہ تو چھپ جاتا ہے بس ایک اشارہ کر کے، اور اس کی دیوار کے سائے میں پڑے ہیں کب سے، اس کی دیوار کے سائے میں پڑے ہیں کب سے، اور قرب کی فرقت بیجا کو گوارا کر کے، قرب کی فرقت بیجا کو گوارا کر کے، اور عرضیِ شوق گزاری تھی کبھی اس کے حضور، عرضیِ شوق گزاری تھی کبھی اس کے حضور، اتنی ہمت نہیں دیکھیں جو دوبارہ کر کے، ہمت نہیں دیکھیں جو دوبارہ کر کے، اور بات یاروں سے بھی کرنے کا نہیں اب یارا، بات یاروں سے بھی کرنے کا نہیں اب یارا، کبھی بیٹھے ہیں یہاں سب سے کنارہ کر کے، کبھی سب سے کنارہ کر کے، اور کون تھا اپنا یہاں گردش گردوں کے سوا، کون تھا اپنا یہاں گردش گردوں کے سوا، اور جیتے بھی یہاں کس کا سہارا کر کے، اور جیتے بھی یہاں کس کا سہارا، اور دولت غم کے سوا پاس نہیں کچھ جن کے، دولت غم کے سوا پاس نہیں کچھ جن کے، ان کی دولت میں اضافہ ہے خسارہ کر کے، شکریہ. ہے زمین سخن درد کو سینچا خون سے، ہے زمین سخن درد کو سینچا خون سے، اور کہہ دے چھوڑیے بہرحال کیا پتہ نہیں آخری اشعار کہاں چلے گئے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. تھوڑی اب ہو گیا، نہیں ہے، ایک دو چار شعر تھے اس کے بعد کے، لیکن وہ چھپے نہیں ہے. کسی اور غزل کے اشعار مل گیا وہ سنا دیجیے.
भाई थोड़ी जाती हो जाएगी। असल में हमारी सहरी गजल के बगैर होती नहीं। जी गजल के बगैर सहरी नहीं होती। जी सही फरमाया। चलिए एक और सुना देते हैं। एक जमाना हुआ है खुद से मिले, एक जमाना हुआ है खुद से मिले, देर से इंतजार है अपना। एक जमाना हुआ है खुद से मिले, देर से इंतजार है अपना। और बेनियाज़ाना ज़ीज़ करता हूँ, अब तो बस ये शियार है अपना। और लफ्ज़ो मानी का कारोबार है अब, बस यही रोजगार है अपना। क्या बात है। और हिज्र का सोग, वस्ल की ख्वाहिश, शगल लैलो नहार है अपना। क्या बात है। और लग के दीवार से, शेर मुलाजा हो कि लग के दीवार से है जा बैठे, बस ये लुत्फे कनार है अपना। लग के दीवार से है जा बैठे, बस ये लुत्फे कनार है अपना। और शेर मुलाजा हो कि तुम ही बतलाओ कौन सा है अमल, जिस पे कुछ अख्तियार है अपना। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन सा है अमल जिस पर कुछ अख्तियार है अपना। और दहरे इम्कां है किस कदर महदूद, दहरे इम्कां है किस कदर महदूद, और शौक पर बेकनार है अपना। और कैसे कैसे नवाजता है मुझे ये जो परवरदिगार है अपना। कैसे नवाजता है मुझे ये जो परवरदिगार है अपना। जाने कब होगा ये रहीने जुनू, जाने कब होगा ये रहीने जुनू, दिल बहुत होशियार है अपना। जाने कब होगा ये रहीने जुनू, दिल बहुत होशियार है अपना। और चंद बाकी जुनू नवाज जो हैं, बस उन्हीं में शुमार है अपना। चंद बाकी नवाज जो हैं, बस उन्हीं में शुमार है अपना। और ये मक्ता है कि हूँ कहीं मुश्त खाक से ज्यादा, ये तो बस इंकिसार है अपना। हूँ कहीं मुश्त खाक से ज्यादा, ये तो बस इंकिसार है अपना। बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, बहुत 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 खूबसूरत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत से सब कलाम सुनाया और सुना, और बहरहाल बहुत अच्छा लगा। एक बात और आपसे भूल न जाऊं इससे पहले, कल ताशी भाई की सालगिरह है। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, और खुदा करे कि सलामत रहे, हम सबके साथ रहें। आमीन। बहुत जमाने और बहुत इनकी मोहब्बतें और इनकी शफकतें सब हम सबके साथ हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। आमीन आमीन। ताशी साहब मुबारक हो। ताशी भाई बहुत मुबारक हो, और जाफर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कलाम सुनाया, बहुत मजा आया। नवाजिश, बहुत खूबसूरत, शुक्रिया बहुत बहुत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतवार की दोपहर आपने हमारे साथ गुजारी और इतना मजा आया। और अब मैं आप सबका शुक्रिया अदा करने के बाद ताशी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो सबका शुक्रिया अदा करें और इस महफिल का इख्तिताम करें। आवाज भी नहीं निकल रही थी, काम तो अरशद मियां का है महाराज। ठीक है ताशी भाई, निकल रही, ठीक है, कोई बात नहीं ताशी भाई, माफी चाहता हूँ, मुश्किल से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असल में आपको जब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ जितना ज्यादा मैं आपसे सुन सकूं उतना मेरे लिए अच्छा है, तो इसीलिए मैंने अपना माहिन को टेक्स्ट किया कि आखिर में ताशी भाई को देना, वरना वो मुझे ही दे रही। कोई बात नहीं, मैं कॉन्स्टेंटली अरशद भाई और मैं जो हूँ ना, वो इस तरह मैनेज करते हैं महफिल को फोन के साथ। देखिए सारे राज खोलने के नहीं है, ये बात है, अंदर की बातें हैं ये भाई, राज खोल देगा। ख़वातीन व हज़रात, आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया, बहुत खूबसूरत महफिल रही, तमाम शोरा ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया, मुझे बहुत खुशी हुई। जाफर अब्बास साहब को मैंने पहली दफ़ा सुना, पढ़ा था ताशी भाई के हवाले से ही,
जाफर साहब बहुत नवाजिश करम मेहरबानी आप तशरीफ लाए। और रिजवान साहब आपको सुनना तो हमेशा से खुशगवार तजर्बा रहता है, मुरीद हो गया हूँ मैं आपका। आप शक्ल से भी पीर लगते हैं तो आप मुझे अपनी कबूल कर लीजिए। बाकी तो हमारे मेहरबान सलमान सिद्दीक तो खैर हमारे दोस्त ही हैं, जब भी उन्हें बुलाता हूँ वो बगैर किसी हिचर मिचर के आ जाते हैं, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। तो बड़ी नवाजिश। ना ऐसी बातें करें, ऐसे ना कहा करें, दोस्त हैं। ये ठीक है कि मुझे मैं कहीं और अक्सर शामिल नहीं होता, लेकिन आप से तो कोई ऐसा तकल्लुफ नहीं है, ताशी भाई से आपसे आप बड़ी मोहब्बत से हैं, बुलाते हैं, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। सर मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत, बड़ी नवाजिश। तो खातिन हज़रात, आप तमाम अहबाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया ये शाम खूबसूरत बनाने का हमारे साथ। इंशाल्लाह अगले माह जो है हम चांदनी में मिलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि ये ऑनलाइन भी अपना सामान साथ लेके जाएं। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी नवाजिश। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत। खुदा हाफिज़।